अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 4 नवंबर और बुध का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे कौन बनेगा अमेरिका का नया सदर। पूरे यूरोप की नजरें अमरीकी इंतखाबात पर। यूरोपीय मुल्क स्पेन में मुलाजमतों के हवाले से अच्छी खबर, जबकि आज स्पेन पहुंचने वाले तारकिन वतन में से एक तारकिन वतन हलाक हो गया। जर्मनी कोरोना पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं होशियार, जबकि जर्मनी तवील रेल और रोड सुरंग का काम शुरू। बरतानिया आज लॉकडाउन के मामले पर पार्लियामेंट में वोटिंग हो रही है, जबकि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद को सजा सुना दी गई। यूरोपीय मुल्क फ्रांस की परेशानियों में इजाफा, रिकॉर्ड हलाकतें, जबकि यूनान एक तारकिन वतन की किस्मत जाग गई। इटली के वजीर आजम कोरोना पाबंदियों के हुक्मनामे पर दस्तखत कर चुके हैं, जबकि तारकिन वतन की कश्ती को हादसा पेश आया। इस कश्ती में कितने तारकिन वतन सवार थे, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालात वाकया से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। इस वक्त पूरी दुनिया की तरह यूरोप की नजरें भी अमेरिकी इंतखाबात पर लगी हुई हैं। अमेरिका में बहरान पैदा होने की सूरत में उसके बहुत से असरात यूरोप पर पड़ेंगे, जो पहले ही कोरोना की वजह से बहुत परेशान है। दूसरी तरफ जर्मनी के वजीर दफा ने खबरदार किया है कि सदर ट्रंप की जानब से इलेक्शन के नताइज से कबल फतह के ऐलान ने इंतखाबात की कानूनी हैसियत पर सवाल उठा दिया है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इलेक्शन के बाद अमेरिका में आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। अब तक के नताइज के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन को सदर ट्रंप पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। अब बात करते हैं जर्मनी की। रेल ऑपरेटर थैलेस ने जर्मनी और ब्रसल के दरमियान, जबकि ब्रसल और पेरिस के दरमियान तेज रफ्तार ट्रेनों को मुअत्तल कर दिया है। ये इकदाम 7 नवंबर से 12 दिसंबर तक नाफिज रहेगा। कंपनी का कहना है कि कोरोना बहरान की वजह से उसकी आमदनी में 70% कमी वाक़या हुई है। जर्मनी में लॉकडाउन के आगाज के साथ ही सरहदों, रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पर पुलिस चेकिंग को इंतहाई सख्त कर दिया गया है, ताकि लोगों को कोरोना पाबंदियों पर अमल करने पर मजबूर किया जाए। जो कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसे मौके पर ही जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। आज जर्मनी में कोरोना के मजीद 17,214 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि जर्मनी की एक आला अदालत ने मंगल के रोज दुनिया की सबसे तवील रेल और रोड सुरंग की मंजूरी दी है, जिससे जर्मनी और डेनमार्क के दरमियान सफर के औकात कार कम होंगे। इससे पहले यह मंसूबा अदालती जंग की वजह से रुक गया था। अब बात करते हैं बरतानिया की। नेशनल हेल्थ सर्विस इंग्लैंड आज आधी रात से अपना आला इत्तबा सतह पर जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ बरतानिया के वजीर आजम का कहना है कि इंग्लैंड में लॉकडाउन की मुद्दत को 1 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। हुकूमत की नई गाइडलाइंस के मुताबिक 20 लाख लोगों को अब काम और स्कूल से दूर रहना पड़ेगा। याद रहे कि अब से कुछ देर बाद पार्लियामेंट में लॉकडाउन के मामले पर वोटिंग होने वाली है। माहिरीन कह रहे हैं कि वोटिंग के मामले में बरतानिया के वजीर आजम आसानी से जीत जाएंगे। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज बरतानिया में कोरोना के 20,000 से ज्यादा केस सामने आए थे, जबकि 397 अफराद हलाक हुए थे। अब बात करते हैं बरतानिया में इंसानी स्मगलिंग की। बरतानिया इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में ईरान और इराक के 2 अफराद को 16 माह कैद की सजा सुनाई गई है। उन्होंने 23 अफराद को बरतानिया स्मगल किया, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। उन्होंने तारकिन वतन को बरतानिया पहुंचाने के लिए 2500 पाउंड से लेकर 4,000 पाउंड तक की रकम वसूल किया। बात करते हैं फ्रांस की परेशानियों की। यूरोपीय मुल्क फ्रांस की परेशानियों में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता रोज 854 अफराद हलाक हुए हैं, जो 15 अप्रैल के बाद एक रिकॉर्ड है, जबकि अस्पतालों में दाखिल होने वाले अफराद की तादाद 9 दिन में
पांचवी बार 1000 से ऊपर चली गई है। मुल्क में 36,330 नए कोरोना केस रिकॉर्ड हुए हैं। फ्रांस में लॉकडाउन नाफिज है, लेकिन इसके असरात जाहिर होने में 2 हफ्तों का टाइम लगेगा। उधर हकाम का कहना है कि पेरिस और आसपास के इलाकों में रात का कर्फ्यू नाफिज करने पर गौर किया जा रहा है, क्योंकि लोग लॉकडाउन की पाबंदी नहीं कर रहे। याद रहे कि फ्रांस में घर से बाहर जाने के लिए एक फॉर्म पुर करना लाजमी है, जिसमें बाहर जाने की वजह दर्ज होती है। ऐसा ना करने वाले को 135 यूरो का जुर्माना होता है। उधर खबरें हैं, फ्रांसीसी रेल कंपनी SNCF ने पाबंदियों की वजह से अपनी ट्रेन खिदमात को 70% कम कर दिया है। कंपनी का कहना है कि मुतासरा अफराद को किसी और ट्रेन में बिला मुआवजा नशिस्त की पेशकश की जाएगी। अब बात करते हैं यूनान की। जेट2 एयरलाइन ने बुध के रोज ऐलान किया है कि वो अगले साल तक कब्रस और यूनान की तमाम परवाजें मुअत्तल कर रही है। परवाजों का दोबारा आगाज 30 मार्च 2021 को होगा। ये ऐलान बरतानिया की जानब से कब्रस को उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने के बाद किया गया जहां से बरतानिया आने वाले को करंतना करना पड़ता है। यूनान गुज़िश्ता रोज कोरोना के रिकॉर्ड 2166 के सामने आए, जबकि 13 हलाकतें हुई। अब ताकीद वतन के हवाले से एक अच्छी खबर है। यूनान मोरिया कैंप में रहने वाले ताकीद वतन की किस्मत जाग गई। उसने यूनानी क्लब के साथ प्रोफेशनल फुटबॉल माहिदे पर दस्तखत किए हैं। 22 साल आलिया कमारा, जिनका तल्लक गयाना से है, जो तुर्की से गैर कानूनी तौर पर एक कश्ती में यूनान पहुंचे थे। जब वो यूनान आए थे तो उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। उन्होंने एक कारनामा अंजाम दिया है जिसकी वजह से बहुत से तारकीन वतन जो है उनमें बेहतर जिंदगी की उम्मीद पैदा हुई है। अब बात करते हैं इटली की। इटली के वजीर आजम ने कोरोना पाबंदियों के हंगामी फरमान पर दस्तखत कर दिए हैं, जो जुमरात 5 नवंबर से नाफिजुल अमल रहेंगे। मुल्क भर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। नए इक़दामात में हफ्ते के आखिर में खरीदारी मराकज की बंदिश और अजायब घरों और गैलरियों की मुकम्मल बंदिश शामिल है। मुल्क में ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों की तादाद 80% से कम करके 50% कर दी जाएगी, जबकि हुकूमत मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन की मुखाफत कर रही है। गुज़िश्ता रोज इटली में कोरोना के 28,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 353 अफराद हलाक हुए। अब बात करते हैं हादसे की। उधर इटली में तारकीन वतन की एक कश्ती को हादसा पेश आया है, जिसमें बहुत से अफराद को बचा लिया गया है। कहा जा रहा है कि इस कश्ती में बहुत से बच्चे और औरतें सवार थी। अब तक की इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 3 कश्तियों में 114 तारकीन वतन इटली के जजीरे लैम्पेडोसा पहुंचे हैं, जिसमें से एक कश्ती जो है वो साहिल से टकरा गई थी, जिसके बाद फौरन इमदादी कार्रवाइयां करके इन लोगों को बचा लिया गया था। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन वजारत सेहत के हकाम के मुताबिक ICU के 35% बिस्तर पर कोरोना मरीजों का कब्जा है। इस वक्त कोरोना की वजह से 2754 इंतहाई सीरियस मरीजों का इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में स्पेन में मजीद 238 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 18,670 नए कोरोना के सामने आए हैं। उधर मुर्सिया के इलाके में बार रेस्टोरेंट को बंद करने पर गौर किया जा रहा है, जबकि गालिसिया से भी इसी तरह की इत्तला मसूल हो रही है। अब एक अच्छी खबर शामिल करते हैं। स्पेन नौकरियों के हवाले से अच्छी खबर है। स्पेन में नई कोरोना पाबंदियों के बावजूद अक्टूबर के महीने में रोजगार के दादोशुमार में बेहतरी आई है। मजीद 1,13,940 नौकरियों के मौके पैदा हुए हैं, लेकिन अब भी 50 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेरोजगारी मदद के लिए अप्लाई किया हुआ है। स्पेन इस वक्त मजमूई तौर पर बेरोजगारी की शरह 16.26% है। स्पेन को नौकरियों की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन सितंबर और अक्टूबर के महीने में नौकरियों के हवाले से सूरत हाल काफी बेहतर होती नजर आई है। अब बात करते हैं तारकीन वतन की। आज स्पेन में 70 से ज्यादा तारकीन वतन एक कश्ती में सवार होकर जजीरे तनरीफे में पहुंचने में कामयाब हुए हैं, जिनमें से एक तारकीन वतन की हलाकत हुई है, जबकि दूसरे तमाम तारकीन वतन को अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। इन तारकीन वतन का कहना है
کہ وہ ایک ہفتے سے زائد وقت سے سمندر میں موجود تھے۔ ان تمام تارکین وطن کی حالت جو ہے انتہائی نازک ہے، ان سب کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ نشریات پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ نشریات پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ تمام لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔